ये वो वीडियो है आचार प्रशांत की जो मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट है। मैंने ये वीडियो पहले 1 साल पहले देखी होगी, लेकिन पूरी वीडियो नहीं देखी थी। 3 महीने पहले मैंने ये वीडियो लगभग पूरी देखी थी। और इस वीडियो में ये कहा जाता है, जो सबसे अच्छी मुझे इस वीडियो की बात लगती है, कि तुम जिससे नफ़रत करते हो ना, जिससे हम नफ़रत करते हैं, गुस्सा होते हैं या बैर रखना चाहते हैं, उसमें सबसे पहले हम काम करते हैं उस इंसान से बात करना बंद कर देते हैं। तो आचार प्रशांत बहुत अच्छे से, इतने मतलब कि आराम से एक बात को मतलब इतने मनोवैज्ञानिक तरीके से रखते हैं कि तुम एक बार बस जाके उससे कॉल पे या आमने सामने बात कर लोगे और उसकी पूरी बात सुनने के बाद तुम भी रो रहे होगे और वो भी रो रहा होगा। क्योंकि ना मतलब कि प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है कि हमें किसी से प्रॉब्लम या किसी को हमसे प्रॉब्लम ये होती है कि दोनों बैठ के बात ही नहीं करते हैं। और इसके लिए सबसे इजी क्या होता है कि बात ही नहीं करना है, तो हमें दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जानना ही नहीं है। तो ये वो वीडियो है जिस पर निर्विवादित रूप से मैं ये कह सकती हूँ कि मैं 100% रूप से सहमत हूँ कि हाँ, नफ़रत हटाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो आचार प्रशांत सर की इस वीडियो में देखने को मिलता है। देखिए, एक ही इंसान में राम और रावण होते हैं। हमारा मानना होता है एक इंसान या तो राम हो सकता है या रावण हो सकता है। हमारा मानना है कि एक इंसान या तो देव हो सकता है या दानव हो सकता है, या तो असुर हो सकता है या असुर हो सकता है। ऐसा नहीं है, एक ही इंसान में रावण भी और राम भी है। इस स्थितियों पे भी, सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि आपके अंदर का कौन सा वर्जन ज़्यादा एक्टिव है और कौन सा चीज़ आप पे अभी वर्चस्व कर रही है। तो जैसे कि मैं बहुत सारी बातों में आचार प्रशांत सर से सहमत नहीं हूँ। वो 5 से 10% ही चीज़ें ऐसी हैं, बाकी 90% मैं उनसे सहमत रहती हूँ। लेकिन जो 5-10% है वहाँ पे नहीं। जैसे कि मैं महिलाओं से कभी नहीं कह सकती कि उन्हें अपने अंदर की सहिष्णुता किसी भी कीमत पे छोड़नी चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं। जो सहनशीलता, जो सहने की क्षमता है, वो पुरुषों को स्त्री से सीखनी तो चाहिए, लेकिन स्त्री पुरुष की तरह आक्रामक नहीं हो सकती। मतलब कि पूरी तरीके से संतुलन बिगड़ जाएगा। तो चाहे जो हो जाए, एक स्त्री का जो मूल तत्व है समर्पण, संतुलन और सहनशीलता, इसको हम नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे मैं अपोज करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। लेकिन एट द सेम टाइम और बहुत वैज्ञानिक तरीके से बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की है आचार्य प्रशांत सर ने। उसमें से सबसे बेस्ट मुझे ये बात लगी है कि अभी भी आप, या तो इसमें जैन धर्म का भी मैंने देखा है कि एक दिन वो मनाते हैं कि बस दूसरों से क्षमा मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैसेज करते हैं या खुद से जाके बोलते हैं। या दिवाली को भी यही कहा जाता है ना कि पूरे जितने भी हमारे बीच के वैर कलेश हैं उनको एक तरफ रखते हैं और गले मिलते हैं। या होली को हो गया। तो त्योहारों में यही होना भी चाहिए। तो जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, अलग अलग तरीके से, इस्लाम धर्म कहीं ना कहीं यही कहते हैं और इसी के लिए होते हैं। बट हम ना अपने अहम को बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं। तो आचार्य प्रशांत का ये सबसे अच्छा तरीका लगा मुझे। उन्होंने कहा कि नफ़रत हटाना है तो जाओ और उससे बात करो, और फिर उसकी पूरी बात सुनने के बाद जो भी तुम डिसाइड करते हो, तुम उससे नफ़रत फिर कर नहीं पाओगे। तुम कोशिश करोगे बट नहीं कर सकते। सो या आई एम हेड्स ऑफ इट, मतलब कि मैं इससे पूरी तरह एग्री हूँ। ऐसे ही आध्यात्मिक गुरुओं की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल विद सेम टाइम साइंटिफिक टेम्परर को और धर्म को इक्वली मतलब कि साथ लेके चलते हैं। कुछ चीज़ों से मैं असहमत हूँ, तो मैं पहले भी बोला है और अभी भी बोलूँगी। और लेकिन कोई भी इंसान 100% सही हो और सबके लिए ही सही हो, इम्पॉसिबल है। तो हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बट रियल में वो पॉइंट ऑफ व्यू रॉन्ग भी हो। बट रॉन्ग और राइट हम किस बेस पे डिसाइड करते हैं ये भी तो मैटर करता है ना। आई एम अ गर्ल, आई एम अ स्त्री, मैं स्त्री हूँ। और जो मुझे अपनी सबसे प्यारी बात लगती है वो है कि मैं समर्पित हो जाती हूँ। समर्पित, अपने प्रति भी समर्पित हूँ, तभी मैं फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली ग्रो हुई हूँ। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी ली ना, मैं समर्पित हुई अपने ही प्रति, अपने परिवार के प्रति समर्पित हुई, अपनी सोसाइटी के प्रति, अपने नेशन के प्रति, ये पूरा वर्ल्ड के लिए और अपने ईस्ट के लिए। देन एक अलग सी एनर्जी होती है जो आपको ड्राइव करती है। तो ये मेरे लिए काम करता है। हर एक स्त्री ऐसे ही, अगर स्त्री सोच ले कि नहीं हमें क्या लेना किसी से, ऐसा संभव नहीं है। आप ऐसे नहीं कह सकती हूँ मैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। थैंक यू।